आइए, तो इससे पहले की क्लास जो हमारी थी वो वॉइस का, हमने वॉइस का पूरा क्लास ख़त्म कर चुके हैं। अब जो बच्चे वॉइस नहीं समझे हैं तो कृपया कोशिश करें कि इससे पिछले वाले वीडियो में जाए और वॉइस का पूरा लेक्चर देखें। अब देखो, नए जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नरेशन। ये नरेशन एक ग्रामर की भाग है, ग्रामर का भाग है, सॉरी। देखो, हर एक चीज़ किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड होता है। जैसे हमने आपको वॉइस पढ़ाया, तब वॉइस जो था वो भी ग्रामर का ही टर्म था, लेकिन उसमें क्या था कि वो टेंस से रिलेटेड था। कुछ बात टेंस से आती थी, जो भी अगर स्ट्रक्चर हम रूल बदलते थे तो उसमें टेंस का भी कुछ सहायता होती थी, उसमें भाग होता था टेंस का बदलने में। कुछ हेल्पिंग वर्ब के भी काम होती थी, कुछ सब्जेक्ट का भी काम होता था, कुछ ऑब्जेक्ट का भी काम होता था। उसी प्रकार जब हम नरेशन पढ़ेंगे तो टेंस की भी आवश्यकता होगी और उसके साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की भी डिस्कशन होगी, लेकिन इसमें एक विशेष चीज़ बदलेगी। वही विशेष चीज़ों को बारी बारी डिस्कशन करेंगे। बस आपको कंटिन्यू क्लास में बनी रहेंगी। जरा चलिए आज हम नरेशन की बात करें। सर, ये नरेशन होता क्या है? सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम टर्म जान जाए ना तो अपने आप पूरा चीज़ समझ जाएंगे। दिक्कत होता है, बच्चे अगर नरेशन नहीं समझ पाते हैं तो सबसे उसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न यह है कि वह व्यक्ति ना एक एक टर्म को समझा नहीं, सीखा नहीं। अभी भुकचुकिया बोल पड़ेगा, हमको पता है। चलिए समझा नहीं क्यों? अब देखो, हम क्या करेंगे, बेसिक से लेंगे और समझ आएंगे। नरेशन को दूसरे शब्दों में कहते हैं स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट होता है जैसे हम कोई बात रखते हैं, ये स्टेटमेंट होता है। और यह स्टेटमेंट को ही दूसरे शब्दों में स्पीच कहते हैं। स्पीच तो आप लोग जानते होंगे, भाषण या शब्द, जो हम शब्द बोलते हैं किसी के लिए, वो एक स्पीच है। तो आज इसी स्पीच के बारे में देखेंगे। स्पीच कोई वक्ता ही देता है। स्पीच कोई क्या देता है? वक्ता ही देता है। तो व्यक्ति ना दो प्रकार से बोलता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से बोलता है। एक तो बोलता है, सुनिए जरा, एक तो बोलता है क्या, जैसे सपोज कीजिए हम एक वक्ता हैं। हम क्या? एक वक्ता हैं, हम बोलने वाले हैं। तो हम बोलने वाले हैं तो हम बोलते हैं, रे तुम उठो और कॉपी लाओ, तुम उठो और कॉपी लाओ। तो ये हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट रखा। और एक स्टेटमेंट ऐसा होता है, एक स्टेटमेंट ऐसा होती है, वो ध्यान दीजिएगा कि हमने बोला क्या, उसने कहा कि वह अभी तक खाना नहीं खाया है। उसने कहा कि वह अभी तक खाना नहीं खाया है। जैसे कभी कोई चीज़ हम भाषण देते हैं तो याद कीजिएगा, दो शब्दों में देते हैं। एक तो आंख से देखा हो कि अगर मानो ये रास्ता है और एक लड़का यहाँ से चल रहा है, बाइक से, हुड़हुड़िया गाड़ी से चल रहा है, और हम यहाँ पर खड़ा है। ये लड़का क्या किया? उंगरा गया, थोड़ा चितपटंग हो गया, तो मेरे आँखों के सामने हुआ, तो हम कह सकते हैं कि किसी को बोलेंगे वह लड़का यहाँ पर गिरा था, ये हमने देखा। लेकिन यही व्यक्ति क्या होगा, हम यहाँ नहीं हैं, यहाँ पर हम और ऊ है, और हम यहाँ पर है, घर पर है, महल में सोए हुए। तब क्या होगा, एक व्यक्ति और है यहाँ पर, एक व्यक्ति और है यहाँ पर, दो व्यक्ति हैं। एक मेरा वो है और एक मेरा ओकर ऊ है, और ये कोई व्यक्ति है, ये गिरा। अब ये देखा, ये क्या किया? देखा। अब इसको ये बोला कि अरे देखो ना, ये लड़का ना गिर गया। अब ई आएगा, हमको पता है जी, ई जो था वो हमको बोला है कि वो लड़का गिरा है। तो कोई घटना होता है, एक प्रत्यक्ष रूप से होता है और एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो मेरे आंखों के सामने घटती है वो प्रत्यक्ष होता है, और जो मेरे आंखों के प्राय घटती है, मतलब पीछे घटता है, वो अप्रत्यक्ष होता है। तो स्पीच भी दो प्रकार से दिया जाता है। स्पीच भी कितने प्रकार से दिया जाता है? दो प्रकार से।
तो इस स्पीच को दो भागों में बांटी गई है, एक डायरेक्ट स्पीच, एक कौन सा स्पीच? डायरेक्ट स्पीच, और एक इनडायरेक्ट स्पीच। लोग बोलता है क्या, अरे नाइरेशन पढ़ा, तो कहता है हम नाइरेशन नहीं पढ़े, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े। हाँ, एगो बच्चा से पूछे कि अरे नाइरेशन पढ़ा, हमारे सर ना नाइरेशन नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाते हैं। अगर छोटा के ई नहीं पता था कि नाइरेशने के कहा जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष, क्या होता है? देखो लिखने भी नहीं आता, प्रत्यक्ष। और इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष। ये नहीं होता। एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। स्पीच मतलब वही भाषण कह सकते हैं, या वक्ता जो बोलता है वो दो प्रकार से बोलता है, एक डायरेक्ट रूप से, एक इनडायरेक्ट रूप से। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से बोलता है तो सर हमें तो पता होना चाहिए ना कि डायरेक्ट कब समझेंगे, इनडायरेक्ट कब समझेंगे। तो एक चीज़ सुनो, जब कोई वक्ता, जब कोई पर्सन एग्जैक्ट वर्ड बोले, कौन वर्ड बोले? एग्जैक्ट वर्ड। एग्जैक्ट वर्ड एक एग्जैक्ट वर्ड होता है, साक्षात वर्ड होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब कोई व्यक्ति बोलता है और एग्जैक्ट वर्ड बोलता है या एग्जैक्ट स्पीच देता है, वह हमारा होता है डायरेक्ट स्पीच। क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच, तो वह व्यक्ति जो अप्रत्यक्ष रूप से किसी बात को रखता है, कोई अप्रत्यक्ष रूप से किसी स्टेटमेंट को रखता है, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें होगा नॉट एग्जैक्ट, मतलब कोई वर्ड एग्जैक्ट नहीं होगा, झूठा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एग्जैक्ट वास्तव में। समझ आ गया? ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझ में आ गई। तो अब देखो, जब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझ में आ जाती है तो हम इसका डिफिनेशन के अनुसार ही इसका पहचान पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो सबसे पहले आप लोग कॉपी निकालिए और हेडिंग दीजिए नरेशन। कॉपी निकालिए और हेडिंग दीजिए नरेशन। हेडिंग का मतलब समझा? नरेशन को बोलेगा नरेशन। बाबू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब स्पीच। तो हमने बोला नरेशन, क्या बोला? नरेशन। या फिर क्या चीज? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट या फिर स्पीच। एक ही उतारिए, लिखे, लिखाऊं? लिखिए। नरेशन इज अ grammatical topic Narration is a grammatical topic which deals the expressing of ideas of a speech, areas of a speech, लिखे? areas of a speech is called narration. नरेशन। बाबू ध्यान दो, क्या लिखे हैं? नोट कर लिए होंगे तो कृपया ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि नरेशन इज अ ग्रामेटिकल टॉपिक। नरेशन जो है वह एक ग्रामर का टॉपिक है, एक पार्ट है ना?
विच डील्स, जिसमें हम डील्स करते हैं, दर्शाते हैं क्या चीज, द एक्सप्रेसिंग ऑफ आइडियाज, कोई सोच जो होता है वक्ता का, स्पीकर का, यहाँ पर स्पीच है तो स्पीच जो कोई देगा वक्ता ही देगा, स्पीच कौन देगा, कोई वक्ता ही देगा। तो उस वक्ता का जो आइडिया होता है, बोलने का तरीका अलग अलग होता है, कोई डायरेक्ट बोलता है, कोई इनडायरेक्ट बोलता है। तो वो बोलने का जो आइडिया है ना, उसी को कहते हैं अपना लोग क्या चीज, नरेशन। समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे से लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। देयर आर टू पार्ट देना, टू पार्ट ऑफ नरेशन। नरेशन का दो भाग होता है, जिसमें हम दो तरीकों से अपने बातों को रखते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को प्रत्यक्ष भाषण बोलो या प्रत्यक्ष स्टेटमेंट, मतलब कोई तरीका बोलो, प्रत्यक्ष भाषण ही बोलो। प्रत्यक्ष भाषण और अप्रत्यक्ष भाषण। हिंदी थोड़ा कमजोर है, देख लीजिएगा, हिंदी का वर्ड मिस्टेक हो सकती है, इंग्लिश ठीक ठाक है रहेगी। तो दोनों लिख लिए। अब हमको जाननी है, अरे लटवा जलाओ, हमको अब जाननी है सर डायरेक्ट स्पीच कैसा दिखता है और इनडायरेक्ट स्पीच कैसे दिखता है। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले जो हम बताए हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। डिफिनेशन समझ में आता है ना, कि नरेशन का जो डिफिनेशन बताएं उसमें बताएं कि वक्ता को बोलने की तरीका तो अलग अलग दो प्रकार से। अरे छोड़ो ना, लाइट गया तो कंदे रहा, बात सुनाई दे रही है ना, सुनो। तो वक्ता दो प्रकार से बोलता है कि नहीं, एक डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से। तुम लोगों को मेन फोकस देनी है। अगर नहीं समझ में आती है तो बोलना कि सर एक बार और बताइए, किसी डिफिनेशन को एक बार और रिपीट कीजिए, करेंगे। समझ में आ गई? चलिए अब हम डायरेक्ट को जो पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष को, तो उसको हम पूरा आइडेंटिफिकेशन के साथ पढ़ेंगे। तब जाके लास्ट में पढ़ा जाता है हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। मेन मेरा यही पर्पस है। क्यों? जितना भी बोर्ड एग्जाम हो, कंपटीशन का एग्जाम हो, कुछ भी हो, मेन रीजन ये डिफिनेशन नहीं पूछता है। आप लोग पढ़ रहे हो इसीलिए डिफिनेशन पढ़ा रहे हैं। मेन जो टॉपिक्स होता है यही कि कैसे हम कन्वर्ट करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये रूल नहीं छोड़नी है। तो पहले डिफिनेशन जान जाएंगे तो क्लियरली रहेगा कि सर क्या है, नहीं है कि नहीं, वो कैसे दिखता है, डायरेक्ट में रहेगा तो कैसे दिखेगा, इनडायरेक्ट में रहेगा तो कैसे दिखेगा, ये सारा चीज़ बता देंगे तो आसानी हो जाएगा। अब हेडिंग पहला दीजिए, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच लिखा तो मुंह से लिखाऊं, लिख लोगे कि नहीं? हाँ, प्रॉब्लम होगी तो बोलिएगा। देखिए डायरेक्ट स्पीच, सर हाँ, हेडिंग दीजिए डायरेक्ट स्पीच। दीजिए हेडिंग डायरेक्ट स्पीच। लिखे लिखे। In this case, we express the exact word, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, exact word
ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, ऑफ द स्पीकर, ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। अब जरा ध्यान दीजिए, जब कोई वक्ता, स्पीकर मतलब वक्ता, गाड़ी का स्पीकर नहीं, वक्ता, जब कोई वक्ता एग्जैक्ट वर्ड बोलता हो या एग्जैक्ट भाषा बोल मतलब भाषण देता हो, एग्जैक्ट किसी चीज को डिनोट करता हो, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। सर डायरेक्ट स्पीच अब दो प्रकार, डायरेक्ट स्पीच कितने प्रकार के? दो प्रकार। जरा सुनिएगा कौन कौन प्रकार का होता है। देयर आर, सुनिए पहले, ये समझ गए ना? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। पता है, तुम लोग टेंशन मतलब सिर्फ पढ़ते जाओ। डायरेक्ट स्पीच, जिस प्रकार हम नारेशन बता दिए ना, मुंह जबान पे याद हो गया ना, उसी प्रकार नारेशन भी, सॉरी हाँ, वॉइस भी जिस प्रकार याद करवा दी, उस प्रकार नारेशन भी आपको याद हो जाए। क्या करोगे? अब चमड़ा का मुंह है, पिछल जाता है, अब प्लास्टर तो नहीं किया हुआ है कि फिक्स से रहेगा, गलती हो जाता है हमसे। तो देखो ये क्या पाया जाता है, दो प्रकार के, पहला और दो रूपों में पाया जाता है। पहला इसका होगा आर भी और दूसरा होगा आर पी, सॉरी आर पी, हाँ आर पी और आर बी, आर पी और आर बी। अब देखो तुम लोग अपना नाम ढूंढोगे, नहीं बाबू, इस शॉर्टकट में पता है बच्चा लोग बहुते कुछ निकाल देता है। आर पी निकाले हैं तो रावण पागल निकाल देगा, आर पी निकाले हैं तो राजन प्रदीप निकाल देगा, कुछ बोल देगा। ऐसा नहीं है। नॉर्मली एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच, और एक होता है रिपोर्टेड वर्ब। एक क्या होता है? रिपोर्टेड वर्ब। समझ में आ गई? नरेशन दो पार्ट के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट दो पार्ट में होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच में होता है और एक रिपोर्टेड वर्ब में होता है। नोट कीजिए, बताते हैं बाबू। लिखे बाबू? नहीं लिखे। अब भूख चुका जाता है। वो उल्टा कर देना, स्पीच ऊपर देना, सॉरी। रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टेड स्पीच होता है। इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। तो डायरेक्ट स्पीच को जब तक लगाइएगा तब तक बहुते काम हो जाएगा, समझे? इसीलिए जैसा है रहने दीजिए। दिख रहा है? उतार लिए। अब हमको पहचाननी है कि रिपोर्टिंग वर्ब कब जानेंगे और रिपोर्टेड स्पीच कब जानेंगे, समझे? तो आप बारी बारी से डिस्कशन करते हैं, जरा सुनिए। इसे आप लिख लिए, मैं इरेज करूं? देखिए दो शब्द लिखा है, एक क्या लिखा है? रिपोर्टिंग वर्ब, यस। एक क्या लिखा है? रिपोर्टिंग वर्ब, और एक क्या लिखा है? रिपोर्टेड स्पीच। पता है, इन दोनों चीज को अगर अच्छा से जान गए ना, तो नरेशन का 50% कन्वर्ट। बच्चा को समझे नहीं आता है कि किसको बदलना है, किसको नहीं बदलना है। अब हम जान जाएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसको चेंज करना है, और रिपोर्टेड स्पीच ये है, इसको चेंज करना है। आसानी से चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के बाद और बहुत सारी चीज़ आती है, बाद में बदलेंगे। पहले दो चीज़ सुनिए, आपको कैसे कैसे दिखाई देगी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। एक हम स्ट्रक्चर लेते हैं जो डायरेक्ट में होगा। किस में होगा? डायरेक्ट में होगा, उसके तहत आपको बता देंगे। डायरेक्ट स्पीच का एक स्ट्रक्चर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर ये सा होगा, एक होगा सब्जेक्ट,
एक होगा वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, और यहाँ एक कॉमा होगा, और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ होगा, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड, जिसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ये मिलेगा और ये अंदर मिलेगा। ये स्ट्रक्चर हुआ डायरेक्ट का। किसका हुआ? डायरेक्ट। ध्यान से देखिएगा, ये डायरेक्ट में मिलेगा। अब जिंदगी में एक चीज याद कर लीजिएगा, पहचान अभी लिखाएंगे कि सर डायरेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे, वो भी लिखाएंगे, लेकिन जब पढ़ के समझ लेंगे तो और अच्छी बात है। जब भी आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा दिखे, इसको हम एगो भाषा में कहते हैं 96 99। क्या कहते हैं? 96 99। ये 96 99 है, आई सिंगल 9 है जो एमर मुहे घुमल है। हाँ, 66 99। देखो 96 उल्टा बोल दिए, 2 गो 6 है इसलिए 66 नहीं बोले हैं कि प्लास्टर नहीं है तो फिक्स रहेगा, पिछड़ जाएगा। 66 और 99 से घिरा रहेगा। अब देखो रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग समझाते हैं। पहला तो जान गए कि इसके अंतर 66 और 99 हमको किसी भी सेंटेंस में दिखा, हम समझ जाएंगे किस में होगा, डायरेक्ट में। एक चीज तो जान गए, डायरेक्ट पहचानेंगे कैसे, तो 66 99। अब सुनिए सर, ई कॉमा के पहले ई जो है, ई अरे कथी है? ई कथी है? ई। अब तुम तो जानिए गया, भी मतलब वर्ब, भी मतलब अरे एगो बात हम ओकरा कह के आने से तो नहीं बुझे छी, फलना के उड़े कन्या बुझ जाए छी, भी मतलब बुझ जाए ना वर्ब है, तो तुम लोग जबरदस्ती काहे तंग करते रहा। तो ई वर्ब है, ई जो है अब कथी है? ई। फिर ई कथी है? ई। नाम लोग तो लाज नहीं लगता है। ई मतलब कथी? वर्ब। ई मतलब ई कथी है? अरे वर्ब है यार। इस वर्ब को ही कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग करते रहता है। ए कौन आया, कौन गया है, कौन आया, कौन गया। रिपोर्टिंग जानते हो? रिपोर्टिंग करते, रिपोर्टिंग करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। हाँ ए सुनो, ए लड़का देखो, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो 66 और 99 के अंदर में रहता है, ये पूरा वाला भाग। ये कौन वाला भाग? पूरा। हम कहते हैं पूरा, तो वो कहता है पूरा। ये जो पूरा अंदर वाला जो भाग है, अंदर वाला, ये क्या कहलाता है? रिपोर्टेड भाग। रिपोर्टेड भाग, रिपोर्टेड स्पीच क्या कहता है? क्या आप समझ में आ गई? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच समझ में आ गई? कॉमा से बाहर वाला कॉमा के अंदर अधिक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, दोनों चीज समझ गए। डिफिनेशन भी पढ़ लिए हैं आप। क्या एक मिनट, डायरेक्ट स्पीच कितने? 2 प्रकार के, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। पहला हेडिंग दीजिए रिपोर्टिंग वर्ब, फटाफट। पहला हेडिंग दीजिए रिपोर्टिंग वर्ब, फटाफट। ए बाबू कॉपी निकालो। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब फास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब लिखाऊं? रिपोर्टिंग वर्ब हिंदी में लिखाएंगे, ठीक है ना? लिखिए, जो स्टेटमेंट मतलब होता है तथ्य। क्या होता है? तथ्य। समझ में आ गई? अब दिमाग पर आया नहीं। जो स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा, एक मिनट, जो स्टेटमेंट या वर्ब, जो स्टेटमेंट या वर्ब रिपोर्टेड कॉमा के बाहर होता है, ये वाला हाँ। अच्छा सॉरी, रिपोर्टेड कॉमा मत देना, इन्वर्टेड कॉमा। सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा कैसे लिखोगे? देखो ध्यान, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जो स्टेटमेंट या वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो, इन्वर्टेड कॉमा के क्या हो? बाहर हो, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। लिखे, अगला हेडिंग दीजिए रिपोर्टेड स्पीच। अगला हेडिंग दीजिए रिपोर्टेड स्पीच। समझ आता है?
है समझता है। चला सर जी धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से भाग जाना, लेकिन नरेशन पढ़ के जाना। कभी पढ़ के जाना, नरेशन पढ़ के जाना। क्या है हेडिंग? स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। क्या हेडिंग देना है? लिख दिए, लिखिए। जो स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, जो स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, जो स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। समझ में आ गई? रिपोर्टिंग वर्ब समझ गए, रिपोर्टेड स्पीच समझ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए सर, हम और ये स्ट्रक्चर नीचे में उतार दीजिए और इस सबको दर्शा दीजिए। स्ट्रक्चर उतार के दर्शा दीजिए। क्या बोला? नहीं, नचाओ, टाइम पर नचाओ, नाचना भी जरूरी है। राजन कुछ को है। हाँ, कुछ नहीं पढ़ाई। अब हेडिंग दीजिए। राजन कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझो। रूल्स फॉर कन्वर्ट डायरेक्ट, पहले अथी इनडायरेक्ट वाला पढ़ा है। इनडायरेक्ट किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच लिखा है? नहीं लिखा है, तो दूसरा हेडिंग दीजिए पहले, इनडायरेक्ट स्पीच, जल्दी। अब देखो, हमरा की पता था कि ऐसा होने वाला है। इनडायरेक्ट स्पीच लिखे, लिखिए। एक्चुअली इन दिस केस, actually in this case, we don't express the exact word of the speaker। देखो, बाजा वाला स्पीकर नहीं समझना, बार बार कह रहे हैं। ऑफ द स्पीकर, बट देखिए, बट वी टेक द सेंस, but we take the sense, but we take the sense of the statement, sense of the statement, sense of the statement in our own word, in our own word। लिख लिए बाबू? लिखा? सुनिए, एक्चुअली, वास्तव में, इन दिस केस, इस केस में, वी डोंट एक्सप्रेस, इसमें हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं। वी डोंट एक्सप्रेस, हम नहीं कर सकते। क्या चीज? द एग्जैक्ट वर्ड का एक्सप्रेशन नहीं देते हैं। ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के द्वारा, बट, परंतु, वी टेक द सेंस, यह एक सेंस होता है। यह क्या है? सेंस, एक सेंस लेते हैं। ऑफ द स्टेटमेंट का एक सेंस लेते हैं, कहने का तरीका। जैसे कोई कहे, अगर माय हमरा ना साउस मारलक हो, तब एक हम अथी दिया करै छी, इनडायरेक्ट में। पता है हमर सार के
बहिन के मैं हमरा मारा है। स्टेटमेंट देख रहा है, बात वही है लेकिन सेंस बदल गया, तरीका हमने क्या किया, चेंज कर दिया। तो यही होता है, हम एक अपना वर्ड लेते हैं समझाने के लिए, एक तरीका यूज करते हैं उस भाषण को देने के लिए, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। समझ गए? लिख लिए? मैं इरेज करूं? चलिए इरेज कर देते हैं। अब हेडिंग दीजिए, Rules? नहीं लिखा है इज कॉल्ड, लिख दीजिए ना, इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। अब हेडिंग पड़ेगी बहुत बड़का। क्या पड़ेगी? बहुत बड़का नहीं पड़ेगा, हेडिंग पड़ेगा। लिखिए, रूल्स फॉर चेंजिंग direct speech into indirect speech, rules for changing direct स्पीच इंटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमको डायरेक्ट से कहाँ जाना है? इनडायरेक्ट। लोग कहता था पहले डायरेक्ट चलो, लेकिन अपना लोग को चलना अब कैसे है? इनडायरेक्ट। तो आगे आगे हम बस कभी भी पीछे मत चलो, आगे आगे हाँ साथ चलो। क्या चलो? साथ। भाई देखो, एक काम करना, एक क्या करना, एक काम करना, जितना चीज पढ़ाते हैं ना उस चीजों में आगे आगे चलो। अब देखो कल हम क्या पढ़ाने वाले हैं वो आप लोग देख के आया, तब सुने, एक तो सुनी रहेगी वर्ड, फिर दोबारा बोलेंगे और सुनेगी, दोबारा बोलेंगे और सुनेगी, एक समय आएगा तुम्हारा कान उसी से भर जाएगा, फिर दोबारा वर्ड बोलेंगे समझे नहीं आएगा, मास्टर को गप करके गया। आगे चलिए कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के लिए मुख्य रूप से 2 रूल बनाएगा। कितने रूल? 2। देयर आर 2 rules for changing direct speech into indirect speech। भाई पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, कनी मनी हमारे वीडियो को शेयर करो। देर आ नहीं दिए, अरे घुसा दीजिए ना, कतो इतना जगह पड़ल है, कतो घुसा दीजिए, हो जाए। देयर आर 2 rules for changing direct स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो भाई, देख के अकेला नहीं रहना, जकर मोबाइल होगा ना ओकरा में भेज देना। एक हाथ वाला मोबाइल सबके पास होगा ना, सिल्ला लोड़ी वाला मोबाइल होगा, एगो सिल्ला लोड़ी वाला आया, तो लोग को नहीं पता है, इतने मोबाइल दे देगा, इतने ना पेन जगता देगा ऐना करने वाला, तो सिल्ले लोड़ी ना हुआ, इस सिल्ला ऊपर चलाते रहते हैं, कथी लोड़ी, ये सब चीज़ तुम लोगों को नहीं पता, हम देखते हैं तो रिलेटेड करते हैं। जरा सुनिए, इसके लिए कितना 2 रूल। पहला होगा जनरल रूल, पहला कौन होगा? जनरल रूल, और दूसरा होगा स्पेशल रूल। जनरल रूल को हिंदी में कहते हैं सामान्य नियम, और स्पेशल का विशेष नियम। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलिए। अगले वीडियो में आपको जनरल रूल मिलेगी, उससे अगले वीडियो में स्पेशल रूल मिलेगी। बट आप मेरे चैनल पे बने रहिए ताकि आपको टाइम टू टाइम एक बेस्ट नॉलेज प्राप्त होते रहे, और साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। अगर किसी बच्चे को नोट बनाने में दिक्कत होती है वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा।
थैंक यू।